हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग झारखंड उत्पाद सिपाही का प्रैक्टिस सेट तैयार करेंगे, जिसमें कि झारखंड से संबंधित प्रश्नों को करेंगे। इसमें कुल 50 प्रश्न होंगे। आप इस 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही कर पा रहे हैं, आप लोग कमेंट कीजिएगा। और अगर आप लोग झारखंड पुलिस का भी प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल के माध्यम से आप उस प्रैक्टिस सेट को लगा सकते हैं, जो कि हिंदी का अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है और झारखंड पुलिस का सामान्य ज्ञान का भी प्लेलिस्ट अलग से बना हुआ है। अगर आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को लगाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल के माध्यम से लगा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हुमायूं शेरशाह संघर्ष के दौरान शेरशाह ने अपने अनेक अभियानों में निम्न में से किस क्षेत्र का उपयोग किया था? तो शेरशाह ने किस क्षेत्र का उपयोग किया था? तो ये किए थे झारखंड का उपयोग किया था। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया? तो झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया? तो झारखंड को मुरुंड के नाम से संबोधित किया गया। निम्न में से किस विदेशी यात्री ने राजमहल के क्षेत्र को कीचिंग काइलो नाम से संबोधित किया? तो ये संबोधित किए थे ह्वेनसांग ने। झारखंड के किस स्थल से कब्रगाह का प्राचीन अवशेष मिले हैं? तो कब्रगाह का प्राचीन अवशेष लुपुंगड़ी से मिला है। किस नागवंशी राजा को नागवंश का आदि पुरुष माना जाता है? तो नागवंश का आदि पुरुष किसे माना जाता है? तो ये फणिमुकुट राय को माना जाता है। निम्न में से हर्यक वंश के किस सम्राट की इच्छा झारखंड क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार करना था? तो कौन सा ऐसा राजा था जो बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए झारखंड में आया था? तो वो थे अजातशत्रु। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? तो ये कथन है कि भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश रांची में दिए। ये बिल्कुल गलत है। तो सही क्या है? सीतागढ़ पहाड़ हजारीबाग से एक बौद्ध मठ का अवशेष प्राप्त हुआ है और चीनी यात्री फायान ने भी इस बौद्ध विहार का उल्लेख किया है। सीतागढ़ पहाड़ से भगवान बुद्ध की 4 आकृतियां युक्त एक स्तूप भी मिली है। झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? ये दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। झारखंड में वैष्णव मत के प्रचार का श्रेय किसे दिया जाता है? तो वैष्णव मत का प्रचार चैतन्य महाप्रभु को जाता है। झारखंड भारत का कौन सा राज्य है? झारखंड भारत का 28वां राज्य है। बिरसा मुंडा केंद्र कारा कहाँ अवस्थित है? तो बिरसा मुंडा केंद्र कारा कहाँ अवस्थित है? तो ये रांची में अवस्थित हैं। जयप्रकाश नारायण केंद्र कारा कहाँ अवस्थित है? तो ये हजारीबाग में अवस्थित हैं। मेदिनीनगर केंद्रीय कारा कहाँ अवस्थित है? मेदिनीनगर केंद्रीय कारा कहाँ अवस्थित है? ये पलामू में अवस्थित हैं। घाघडी केंद्रीय कारा कहाँ अवस्थित है? घाघडी केंद्रीय कारा ये पूर्वी सिंहभूम में अवस्थित हैं। झारखंड में मानसून कब लौटता है? झारखंड में मानसून कब लौटता है? तो ये मध्य अक्टूबर में लौटता है। झारखंड राज्य का देशांतर विस्तार कितना है? झारखंड राज्य का देशांतर विस्तार कितना है? तो इसका विस्तार है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। झारखंड की सबसे लंबी सीमा रेखा किस राज्य के साथ लगी हुई है? तो किस राज्य के साथ लगी हुई है? ये छत्तीसगढ़ के साथ लगी हुई है। निम्न में से कौन सा राज्य झारखंड का पड़ोसी नहीं है? कौन सा राज्य झारखंड का पड़ोसी नहीं है? तो मध्य प्रदेश झारखंड का पड़ोसी नहीं है। झारखंड की उत्तर से दक्षिण तक कितनी किलोमीटर लंबाई है? उत्तर से दक्षिण कितने किलोमीटर लंबाई है? तो ये है
380 किलोमीटर। 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले दो नगर कौन से हैं? तो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले दो नगर कौन से हैं? तो एक जमशेदपुर है और दूसरा धनबाद। झारखंड में स्थापित राजनीतिक संगठनों में किनका अध्यक्ष सुमेलित नहीं है? मतलब कौन सा पार्टी के कौन अध्यक्ष या संस्थापक नहीं है, ये सुमेलित नहीं है, तो कौन सा है? यह है सोनत संथाल समाज, जो कि ये बिल्कुल गलत है। बाकी बात झारखंड पार्टी का जयपाल सिंह बिल्कुल सही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का शिबू सोरेन, ये भी बिल्कुल सही है। ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, इसको आजसू बोलते हैं, ये सूर्य सिंह बेसरा, ये भी बिल्कुल सही है। जेवियर लेबर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जेवियर लेबर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित हैं। ये कहाँ स्थित हैं? तो ये जमशेदपुर में स्थित हैं। निम्न में से किस नदी का दूसरा नाम हिरण्यवाह भी है? कौन सा नदी का दूसरा नाम हिरण्यवाह है? तो सोन नदी का दूसरा नाम हिरण्यवाह है। जतरा भगत छोटा नागपुर में किस आंदोलन के मुख्य सुधारक थे? जतरा भगत कौन सा आंदोलन से संबंधित थे? तो यह टाना भगत आंदोलन से संबंधित थे। निम्न में से किस जलप्रपात की यह विशेषता है कि यहाँ नदी का जल कुछ ऊपर उठकर नीचे की ओर गिरती है? तो ये कौन सा है? तो ये उसरी जलप्रपात है। किस नागवंशी राजा ने अपनी राजधानी सुत्यांबे से बदलकर चुटिया लाया था? तो वह कौन सा राजा था जिसने सुत्यांबे से राजधानी को बदल करके चुटिया लाया था? तो वो राजा थे प्रताप राय। बंगाल के पाल शासकों के समय बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय झारखंड में फल फूल रहा था? तो कौन सा संप्रदाय फल फूल रहा था? तो ये बजरियान संप्रदाय फल फूल रहा था। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? उपरोक्त में सभी कथन सत्य हैं। रांची के निकट पिठोरिया पहाड़ पर एक गुप्त काल का कुआं मिला है और गुप्त काल में आए चीनी यात्री फाइयान ने इस क्षेत्र को कुकुटलाट कहा है। समुद्रगुप्त की सेना दक्षिण कौशल पर आक्रमण के समय झारखंड से होकर गुजरी थी। ये बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? जिसमें भी उपयुक्त में सभी कथन सत्य हैं। यानी उरांव जनजाति का प्रवेश इस क्षेत्र में बख्तियार खिलजी के साथ हुआ और उरांव एवं मुंडा की भाषाओं में अरबी, फारसी, तुर्की भाषा के शब्द पाए जाते हैं। खिलजी काल में प्रचलित रहे चौधरी, खूत, मुकदम जैसे शब्द आज भी प्रचलित हैं। ये सब सत्य हैं। अंग्रेजों ने छोटा नागपुर में शांति की स्थापना हेतु जमींदारी पुलिस बल का गठन किस वर्ष किया? जमींदारी पुलिस बल की गठन किस तारीख को किया? ये तारीख थे 1809 ईस्वी को। झारखंड में चुआड़ विद्रोह कहाँ हुआ? झारखंड में चुआड़ विद्रोह कहाँ हुआ था? तो चुआड़ विद्रोह वीरभूम में हुआ था। पलामू पर अंग्रेजी आधिपत्य कब स्थापित हुआ? पलामू में अंग्रेजी आधिपत्य कब स्थापित हुआ? तो 1771 से 72 में स्थापित हुआ। झारखंड को किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम अपना करदाता प्रदेश बनाया? किसने करदाता प्रदेश बनाया? तो अकबर ने झारखंड को सबसे पहले करदाता प्रदेश बनाया। निम्न में से किस तिथि को अल्बर्ट एक्का ने अंतिम सांस ली? किस तिथि को अल्बर्ट एक्का ने अंतिम सांस ली? तो ये 3 दिसंबर 1971 को अंतिम सांस ली। शिबू सोरेन को दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद निम्न में से किस विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव हारने के बाद इस्तीफा देना पड़ा? तो कौन सा चुनाव हारने के बाद वो इस्तीफा दे दिए? ये तमाड़। मारंगोंडा नीलकंठुआ के लेखक कौन है? मारंगोंडा नीलकंठुआ के लेखक कौन है?
तो इसका लेखक महुआ मांझी हैं। दामोदर घाटी की परतदार चट्टानों के घिसने एवं टूटने से कैसी चट्टानें बनती है? तो कैसी चट्टानें बनती है? तो लाल चट्टानें बनती है। गौतम धारा जोन्हा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? गौतम धारा और जोन्हा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो ये जिला है रांची जिला। किस नदी पर स्वतंत्र भारत की प्रथम जल विद्युत योजना बनाई गई? स्वतंत्र भारत की प्रथम विद्युत जल योजना बनाई गई कौन सा नदी है? ये नदी है दामोदर नदी। निम्न में से कौन सी स्वर्णरेखा नदी की मूल जगह है? स्वर्णरेखा नदी की मूल जगह कौन सा है? तो ये छोटा नागपुर पठार है। झारखंड में सर्वाधिक किस प्रकार के सेल समूह पाया जाता है? झारखंड में सर्वाधिक किस सेल समूह का पाया जाता है? कौन सा प्रकार का सेल समूह पाया जाता है? तो यह आर्कियन सेल समूह का पाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है? तो झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है? उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल सबसे बड़ा प्रमंडल है। संगीत नाटक अकादमी द्वारा पुरस्कारित राजकुमार सुधेंदु नारायण सिंह देव और सरायकेला शैली के किस नृत्य के विश्वविख्यात कलाकार हैं? तो किसका विख्यात कलाकार हैं? तो छाऊ नृत्य का ये विश्वविख्यात कलाकार हैं। कार्तिक उरांव का जन्म कहाँ हुआ था? कार्तिक उरांव का जन्म कहाँ हुआ था? इसका जन्म लिटाटोली गुमला में हुआ था। निम्न में से किसका निर्माण 1815 ईस्वी में एडवर्ड सेवन की स्मृति में कराया गया था? तो एडवर्ड सेवन की स्मृति में किसका निर्माण कराया गया था? तो भगवा कुआं का निर्माण कराया गया था। कुष्ठ रोग अनुसंधान केंद्र कहाँ पर अवस्थित है? कुष्ठ रोग अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो रांची में अवस्थित है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कितने दिनों की रोजगार सुनिश्चित की गई है? तो कितने दिनों के रोजगार सुनिश्चित की गई है? तो ये पूरे 100 दिन का रोजगार की गारंटी दी गई है। झारखंड की कुल जनसंख्या में पुरुष का प्रतिशत कितना है? तो पुरुष का प्रतिशत कितना है? तो पुरुष का प्रतिशत है 55.20%। झारखंड की औद्योगिक राजधानी कहाँ है? तो झारखंड की औद्योगिक राजधानी कहाँ है? ये जमशेदपुर में है। झारखंड के रुगनबंद एवं कमजोर औद्योगिक इकाइयों के पुनर्वास के झारखंड उद्योग पुनर्वास योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो ये किस वर्ष शुरू की गई? तो 2003 में शुरू की गई।